नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर आज अपन करंट जीके की क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी तमाम भर्तियां हैं राजस्थान से संबंधित, चाहे वो पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी से संबंधित जो करंट जीके के क्वेश्चन हैं उनका अपन हम रोज मॉर्निंग डोज के रूप में आपको क्लास मिलती रहेगी। जुड़े रहें जाखड़ सर क्लासेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट जीके की क्लास के साथ। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हीं का हम संकलन कर रहे हैं। चाहे वो प्रश्न कम हो या ज़्यादा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लेके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पोषण पखवाड़ा, ध्यान रखें 2026, पोषण पखवाड़ा 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया? प्रश्न हमारा ये है, पोषण पखवाड़ा। तो आपके सामने है उत्तर। पोषण पखवाड़ा है, वो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, पोषण से संबंधित है। तो ये अभी 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया था और इसमें जो प्रथम स्थान है वो हमारे राजस्थान ने प्राप्त किया है। ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसका मतलब जो पोषण से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में उसका सर्वांगीण विकास की दृष्टि से मनाया गया है। देखिए इसके बारे में विशेष जानकारी। कुपोषण को समाप्त करना है और क्या ऐसा है, देखो इसकी आयोजन की तिथि है 8वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच मनाया गया। ठीक है, 2026 में इसको आयोजित किया गया। कुपोषण को तो समाप्त करना और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, फिर इसमें क्या है, राजस्थान ने 45 लाख से अधिक गतिविधियों को आयोजित कर इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 45 लाख से ज्यादा अनेक प्रकार की गतिविधियां करके इस पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान हासिल किया है और यह है पोषण अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं के साथ चल रहे हैं, फालतू की चीजों पर अपन गौर नहीं करेंगे, आपका भी समय जाया न हो। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि 7 वर्षीय, ध्यान ये रहे कि देखिए 7 वर्ष कितनी छोटी उम्र है, बहुत विशेष प्रश्न है। जिस तैराक का नाम है ईशान, 7 वर्ष के तैराक ईशान ने पाक स्ट्रेट पार कर भारत और किस देश के बीच नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पाक जलडमरू की बात हो रही है वहां पर। पाक जलडमरू है वो भारत और किस देश को जोड़ता है? भारत व श्रीलंका को जोड़ता है। भारत व श्रीलंका को जोड़ता है। ईशान ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये बच्चा है लगभग 29 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है, तैर करके उस जलडमरू को पार किया है। छोटी उम्र का ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो इससे हमें खेल के अंदर जो एज ए खेल की उपलब्धि है, ये बहुत ही शानदार उपलब्धि है। देखिए इसके बारे में विशेष तथ्यों के साथ चलते हैं। देखो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भारत का मानचित्र है। भारत के नीचे का हिस्सा तमिलनाडु वगैरह, और ये श्रीलंका। ये जो बीच का हिस्सा है ये पाक जलडमरू वाला है। ये इसको पार किया है। भारत के जो तमिलनाडु है और श्रीलंका को अलग करने का काम ये पाक जलडमरू करता है। रिकॉर्ड क्या क्या है? 7 वर्ष का बच्चा है, इसने पार करके खेल जगत के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और ये जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है।
पाक जगदम्बे। ये था आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने भारत को 14 मिलियन डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियां लौटाई? देखिए 657 बहुत बड़ी है। 657 जो प्राचीन हमारी जो दुर्लभ कलाकृतियां थी वो वापस लौटा रहा। कौन सा देश है वो? संयुक्त राज्य अमेरिका। कारण क्या है कि ये जो मूर्तियां थी वो तस्करी करके ले जाई गई थी और इसी कारण वो अब वापस लौटाई जा रही है, जो 2024 से लेकर के 26 तक लौटा दी जाएंगे। 24 से लेकर के कुछ पहले लौटा दी, कुछ अब लौटा रहा है। तो सारी 657 जो प्राचीन हमारी जो कलाकृतियां हैं वो सारी की सारी वापस लौटा रहा है। वो कौन सा देश है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी डिटेल में अपन देखते हैं। यहां देखिए 657 तो कलाकृतियां हो गई, ठीक है, और इनकी जो अनुमानित मूल्य है वो है 14 मिलियन डॉलर, यानी इतने रुपए की ये कलाकृतियां हैं, ठीक है। वापसी का कारण है तस्करी करके ले जाई गई है, इसलिए इनको वापस लौटाया जा रहा है और 2024 से 26 के बीच में भारत को लौटाई गई, ठीक है। ये इस प्रकार इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बात थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान से देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? बहुत ही विशेष प्रश्न है, क्योंकि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो एक बड़ा इश्यू रहता है हमारे जो भारत है उसमें। तो बहुत ही स्थिति गंभीर मान सकते अपन, क्योंकि इनमें से ये जो आपको ऑप्शन से ही दिखाई दे रहा होगा कि कहीं शुरुआत का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि भारत की स्थिति है वो इस मामले में 157 पर है। विश्व में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है वो देखिए, पहले नंबर पे कौन सा देश आता है और दूसरे पे कौन सा आता है। ये बहुत ही विशेष बात है। नॉर्वे देश है जो उसमें अपनी जो प्रेस है, समाचार पत्र या जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो सबसे ज्यादा किस देश में है? नॉर्वे में है। और इसके बाद दूसरा है वो है नीदरलैंड। इन दो देशों का क्रमशः पहला और दूसरा नंबर है, जबकि भारत का नंबर कौन सा है? 157वां। सोचने वाली बात जरूर है, क्योंकि एक चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को, और वही जब अच्छी चीजें बाहर निकाल करके नहीं लेके आएगा तो उस देश का विकास कैसे होगा। तो इसमें भारत का 157वां नंबर है विश्व में। तो ये वास्तव में थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, सोचने वाली बात जरूर है। चलिए इसके संदर्भ में डिटेल में देखते हैं। भारत का स्थान 157वां है। भारत की स्थिति 2026 की रैंक के अनुसार कितनी है? 157 है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? RSF, यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कब? 3 मई को ये रिलीज हुई। और ग्लोबल टॉपर्स यानी प्रथम स्थान किस देश का? नॉर्वे का। जो स्कोर है वो देखिए 92.72। ये सबसे टॉप तो पहला देश है जिसने मीडिया को पूर्णतः स्वतंत्र कर रखा है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है। दूसरा स्थान है नीदरलैंड का, और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो एस्टोनिया। ये 3 देश हैं, और इसमें भारत का क्या है? 157वां। मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित ये मामला है। तो इतनी स्वतंत्रता नॉर्वे ने दे रखी है, जबकि बाकी देशों की हालत है सही नहीं है, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। अगला क्वेश्चन ये देखिए भाई, हाल ही में भारत में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया? इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है वो किस संस्था द्वारा किया गया? अभी एक प्रयोग चल रहा है, आपके मोबाइल पर भी हो सकता है आ जाए। ये जो संस्था है वो NDMA, इसके द्वारा ये प्रयोग किया जा रहा है। आपके मोबाइल पर एक इस प्रकार का सायरन या इस प्रकार का अलर्ट मैसेज आएगा, जिसको आपको देख करके घबराना नहीं है। यानी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्रों में इसको अभी ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है। इससे क्या भविष्य में आने वाली आपदाओं से संबंधित आम जन को सूचना पहुंचाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, ताकि कहीं पर भी भविष्य में कोई ऐसी आपदा जैसी स्थिति बने
तो आम जन को तुरंत इस चीज की सूचना दी जा सके, वो अलर्ट हो सके, वो सुरक्षित हो सके। जैसे बाढ़ है, कोई युद्ध है, कुछ भी हो, आपत्तिजनक स्थिति यानी आपदा जैसे आएगी उसके समय हमें ये मैसेज दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी हो सकता है आपके भी मोबाइल पे आ जाए या कईयों के आ भी गया होगा। तो वो जो संस्था है वो कौन सी है? NDMA। इसके बारे में अपन पूरी चर्चा देखते हैं क्या है। यहां देखिए, संस्था है NDMA, भारत की शीर्ष आपदा प्रबंधन संस्था है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं। तकनीक यानी यह अंदर सिस्टम मुख्य रूप से मोबाइल फोन पर सेल ब्रॉडकास्ट के जरिए भेजा जाता है। ये अभी भेजा जा रहा है, हो सकता है आपके यहाँ आ जाए, अभी हमारे तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज भी आ रहे हैं कि इस प्रकार का। उद्देश्य क्या है? भूकंप है, बाढ़ है और चक्रवात जैसी गंभीर आपदाओं के समय चेतावनी देना। किसी भी प्रकार की आपदा हो उसके संदर्भ में हमें यह जानकारी पहले से अलर्ट कर देगा। उससे हम क्या करेंगे? सतर्क हो जाएंगे, अपनी जान को बचाने का प्रयास करेंगे। हाल ही में दिल्ली NCR क्षेत्रों में इसका सफल परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, यह था इसके संदर्भ में। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में हाल ही में कौन सा बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की घोषणा हुई है? राजस्थान में एक बड़ा इवेंट होने वाला है स्पोर्ट्स से संबंधित। कौन सा होगा? आप अपने हिसाब से देखें। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन राजस्थान में होगा 2027 में। 2027 में राजस्थान इस इवेंट को आयोजित करने वाला है और इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप। इसके संदर्भ में अपन विस्तृत जानकारी को देखें तो क्या है? 2027 में इसका आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का है ये प्रोग्राम। और चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? आपका राजस्थान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के युवा जो खेल से जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपनी ऊर्जा, अपना शौर्य दमखम वो दिखा सके। यह था आपका खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी, राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज, ध्यान रखेंगे भाई, विद्या कुंज लाइब्रेरी का नाम है, कहाँ स्थापित की गई है? यानी किस जिले में स्थापित की गई है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, इनमें से किसी एक में स्थापित की गई है। और इसका उत्तर है आपका अलवर जिला। अलवर जिले में ये हाईटेक पार्क लाइब्रेरी स्थापित की गई है जिसका नाम रखा गया है विद्या कुंज। क्या है इसमें? इसमें बहुत सारी किताबों का संकलन है और एक प्राकृतिक तरीके से पार्क के अंदर ये लाइब्रेरी की गई, जिससे वहां पर आदमी अपनी पढ़ाई भी कर सके, प्रकृति का सौंदर्य भी ले सके। यानी उस माहौल में पढ़ाई करने का एक अच्छा मैसेज दिया है ताकि वहां पर मन को भी सुकून मिले और साथ ही साथ पढ़ाई भी की जा सके। ये इसके संदर्भ में विशेष तथ्य देखिए। विद्या कुंज इसका नाम है, पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी, यानी पहली है अभी राजस्थान की, ये पहली है जिसका नाम क्या है? विद्या कुंज और पार्क लाइब्रेरी है। इसे 30 अप्रैल को अलवर जिले में स्थापित किया गया। सुविधाएं क्या है? 5000 से अधिक किताबों का समृद्ध संग्रह इसमें उपलब्ध है और यहीं से आकर के बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जिसकी इच्छा वो पढ़ेगा। पार्क लाइब्रेरी है और पार्क में भी इस बहाने भ्रमण भी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की करंट जीके की क्लास। नियमित रूप से मॉर्निंग डोज के रूप में आपको करंट जीके की क्लास मिलती रहेगी। तो तमाम भर्तियों में, राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों के साथ जो भारत स्तर की केंद्रीय जो भर्तियां हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ जाकर सर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।